अब देखिए बच्चों, अब ये प्रॉपर्टी पे आ गए हैं, ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सवाल आते हैं कई बार। जैसे मैंने बोला कोई भी ये क्या है, ये एक बार टुकड़ा ले लिया मैंने खरीदी का, तो ये आपका एक चाप हो गया। एक चाप द्वारा, ये केंद्र है मान लो, केंद्र पे एक कोण बनाया जाता है। इस चाप द्वारा केंद्र पे एक कोण बनाया जाता है, हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा, इस चाप द्वारा केंद्र पे एक कोण बनाया जाता है, ये कोई भी कोण बनाया जाता है। और इसी चाप द्वारा परिधि पर कहीं भी, परिधि पर, इसी चाप द्वारा परिधि पर कहीं पे भी, यहां पर बना लो, ऐसे बना लो, कहीं पे भी इसी परिधि द्वारा एक कोण बनाया जाता है। मैंने क्या बोला, एक आर्क, एक चाप द्वारा केंद्र पे एक कोण बनाया जाता है और इसी चाप द्वारा किस पे, परिधि पे कोण बनाया जाता है। तो अगर परिधि पे कोण थीटा बन रहा है तो केंद्र पे कोण 2 थीटा बनेगा। मतलब एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण से 2 गुना होता है। एंगल मेड बाय ए आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफ्रेंस। मैंने क्या बोला, एंगल मेड by the arc at the center is double of the angle made by same arc at the circumference। मतलब इसका हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बताया दिया। हिंदी में मतलब क्या, सीधा सा मतलब क्या समझना है कि कोई भी एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण, केंद्र ये आपका ओ बिंदु ले रहा हूं, केंद्र है ये, केंद्र पे बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा के परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होता है। और याद रखने के लिए क्या रखना है, दिमाग में ऐसे रख सकते हैं, कई बार बच्चों का कौन सा वाला टू थीटा है, तो ऐसा याद रख सकते हैं कि जो सेंटर है, पावर किसके पास ज्यादा होती है बच्चों, सेंटर के पास। तो सेंटर के पास पावर ज्यादा है तो मतलब दुगना वही है। याद रखने का एक तरीका है, बाकी तो आपके दिमाग में रहेगा कि एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफ्रेंस। किसी चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा उसी वृत्त में किस परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होगा, हमेशा दुगना होगा। और इसका प्रूफ मैं छोटा सा एक तरीका बता देता हूं आपको, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखो निकालने का तरीका कैसे है, आप देखना, समझना, इजी सा मेथड बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि अगर केंद्र है तो ये आर है, तो बेटा ये भी आर हो गया, हाँ या ना? क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, बता चुका हूँ। यहाँ से भी केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये भी आपकी त्रिज्या कहलाएगी, आर कहलाएगी, हाँ या ना? तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे ट्रायंगल पढ़ेंगे तो और बात करेंगे। अगर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके विपरीत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो AB के विपरीत कौन सा कोण है, C, और AC के विपरीत कौन सा कोण है, B। तो C और B कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। C और B कोण आपस में क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे। तो उसी प्रकार R, अगर R बराबर है तो ये वाला कोण, अगर मैंने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया मैंने B, इसका नाम दे दिया मान लो C, ठीक है? तो अब देखो, अब ध्यान से देखना आप लोग, इस पॉइंट को मैंने आगे खींच दिया, ठीक है? अब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, मतलब अगर ये मान लो x ले लेता हूं तो ये वाला भी क्या होगा, आपका x होने वाला है। दूसरी बात है, अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। तो अगर मान लो ये y है तो ये वाला भी क्या है, आपका y होगा, हाँ या ना? यस और नो? और ये अगर y हो गया तो अब मुझे एक बात बताओ, ये एक त्रिभुज है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण किसका बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। एक बाह्य कोण, जैसे मैंने क्या बोला, अगर मैंने बोला कि ये अगर एक मैं बाह्य कोण यहाँ पे खींचता हूँ तो ये वाला अगर x है और ये वाला भी अगर x है तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज में हम पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है? तो ये x है, ये x है, तो ये 2x हो जाता है। बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। ऐसे ये वाला y, ये वाला y, इनके लिए ये वाला बाह्य कोण हो गया और ये वाला y हो गया, तो y प्लस y कितना हो गया, आपका 2y हो गया, हाँ या ना? तो मतलब ये वाला कोण टोटल कितना बन रहा है, 2 of x प्लस y बोल सकता हूँ इसको, 2x प्लस 2y मतलब 2 of x प्लस y। और ये टोटल कोण कितना बन रहा है, x प्लस y। तो ये टोटल कोण बना x प्लस y और यहाँ पर बना
2 गुणा x प्लस वाई, मतलब इससे ये वाला कोण क्या है, दुगना है। तो एंगल BOC इज डबल ऑफ एंगल BAC। यही बात हम अभी तक पढ़ रहे थे, यही बात हम पढ़ रहे थे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर कहीं भी बनाए गए कोण से दुगना होता है। मतलब BOC जो केंद्र पे कोण बना है वो इससे दुगना। प्रूफ मैं फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। प्रूफ इसलिए बता दे रहा हूँ कि भाई बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है धीरे धीरे। जिनको इंटरेस्ट आता है अच्छी बात है, जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ आप प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रख सकते हैं। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? तो क्या बोला मैंने, एक चाप द्वारा केंद्र पे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज को, तो दिमाग में बिठाइए सारा। केंद्र पे एक चाप द्वारा बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण के दुगना होगा। यस और नो? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, उसी पे बेस एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। जो आर्क वाली प्रॉपर्टी देखी हमने, उसी पे बेस एक प्रॉपर्टी और देखते हैं कि एक आर्क जो है, एक आर्क है मतलब एक चाप जो है, केंद्र वाले तो हमने देख लिया डबल होता है केंद्र पे बनाएगा। एक आर्क जो है, एक चाप अगर परिधि पे कोई कोण बना रही है और उसी आर्क उसी चाप से आपने परिधि पे दूसरी जगह कोई कोण बनाया, उसी चाप उसी से, मैंने क्या बोला, उसी चाप से परिधि पर कोई कोण बना, एक कोण ये बना, तो अगर ये वाला ABC नाम दे दूं और इसका नाम D दे दूं, तो आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब कहने का मतलब है एक चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। एक चाप ही द्वारा, मतलब दोनों के लिए चाप वही है। मैंने इंपॉर्टेंट बात ये है, ये एक चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण परिधि से दुगना होता है। और अगर मैंने बोला दोनों ही कोण अगर आपने किसके द्वारा बना दिए हैं, एक चाप द्वारा परिधि पे बना दिए दोनों कोण, तो मतलब आपका ADD किसके बराबर होगा, ABC के बराबर होगा। ABC और ADC आपस में बराबर होगा। जिस कोण के बारे में बात करते हैं उसको बीच में लिखते हैं बच्चों। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में आपका बराबर हो जाएगा यदि वो एक चाप के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो एक चाप के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुद्दे वाली बात है। और इसका प्रूफ भी बहुत आसान सा है, आप कर सकते हैं बस, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है। बस आपको दिमाग में रहना चाहिए कि किस तरीके से वो चीज़, ये चीज़ मैंने जो बताई है कि ABC किसके बराबर होने वाला है, ADC के बराबर होने वाला है। कब? जब एक चाप द्वारा कोण दोनों आपके इस पे बनते हैं। आइए इसी में आगे एक चीज़ और देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। अगली बात कंसेप्ट आता है इसी में, एक कंसेप्ट आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक मतलब चक्करीय चतुर्भुज जिसे कहते हैं, चक्करीय चतुर्भुज। अब चक्करीय चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज तो आप लोग इतना तो जानते हैं, चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यस और नो? मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका, 4 साइड्स का क्लोज फिगर होता है आपका। यस और नो? ठीक है, उसके चारों एंगल्स का, 4 एंगल्स का जो सम होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। लेकिन साइक्लिक कब, उसके आगे चक्रीय कब जुड़ जाएगा? जब एक आपका चतुर्भुज, जब आपका एक चतुर्भुज किसके अंदर बना दिया जाए, जिसकी चारों वर्टेक्स, ये जो चारों कोण हैं वो कहीं ना कहीं एक वृत्त की अगर परिधि पर लाई करें, चारों के चारों जैसे ABCD, इसके चारों वर्टेक्स अगर एक आपकी जो शीट्स हैं वो कहीं ना कहीं किस पे लाई करें, इस सर्कल पे लाई करें, एक वृत्त पे लाई करेंगे, तो वो कैसा त्रिभुज होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसमें बिलेटरल कहलाएगा, चक्करीय चतुर्भुज कहलाएगा। कब? जब उसके चारों शीट्स किसी वृत्त की परिधि पर अंकित हो जाएं, मतलब उस पर लाई करें। यस और नो? तो ये आपका ABCD अब क्या है? ABCD कैसा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा ये समझ में आया? जिसके चारों शीट्स, जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करते हैं? सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल की वृत्त की परिधि पर लाई करते हैं, होते हैं, तब हो चक्करीय चतुर्भुज। अब इसकी विशेषता क्या होगी? तो पहले तो ये समझ में आया क्या इसकी विशेषता ये होती है कि इसके द्वारा जो कोण आपस में विपरीत होते हैं, इसमें जो कोण विपरीत होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, A प्लस C बराबर कितना? 180 डिग्री, और B प्लस D बराबर भी कितना? 180 डिग्री।
ये रिजल्ट इसका इंपॉर्टेंट है। ए प्लस सी आपका 180 डिग्री होगा और बी प्लस सी भी आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब देखो इसका भी बहुत सिंपल सा प्रूफ आप बना सकते हो कि मैंने मान लो कोई सर्कल का ये सेंटर मान लिया ओ और ये लाइन बना ली मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे एक बात ये एक आपकी चाप है, ये चाप एक केंद्र पे कोण बनानी और यही चाप आपकी परिधि पर भी कोण बनानी, जिस कोण का नाम क्या है डी और केंद्र पे बनानी है उसका नाम है ओ। तो क्या आपने अभी पढ़ा है कि केंद्र पे एक चाप द्वारा बनाया गया कोण दुगना होता है कहां पर परिधि पे, तो मतलब ये जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल डी होगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल डी होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये चाप एक कोण तो बना रही है केंद्र पे और यही चाप एक कोण बना रही है कहां पर आपके कहां पर सर्कमफ्रेंस बना रही है परिधि पर। तो परिधि पर कोण अगर डी बन रहा है तो यहां पर क्या बनेगा 2d बनेगा। हाँ यार ऐसे इस चाप द्वारा एक कोण बन रहा है केंद्र पर ये वाला कोण, हाँ यार, और इसी चाप द्वारा एक कोण बन रहा है कहां पर परिधि पर उसका नाम डी है। तो इस वाले कोण से ये वाला कोण दुगना होगा कि नहीं होगा? तो आपका ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी हो जाएगा। हाँ यार यही तो पढ़ा आपने, एक चाप द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि में बनाए गए कोण से दुगना होता है, ठीक है। तो ये आर्क है, ये चाप है, ये केंद्र पे ये वाला कोण बना रही है और यही चाप एक सर्कमफ्रेंस पे ये वाला कोण बना रही है, तो इस कोण से ये वाला कोण दुगना होगा। और अब ये क्या बन गया, एक आपका सर्कल बन गया, तो इसका टोटल एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री 360 होगा भाई, इसका वृत्त बन गया ना एक तरीके से आपका ये, ठीक है। तो 2b प्लस 2d बराबर क्या हो गया 360 डिग्री। तो कोण b प्लस कोण d बराबर कितना हो जाएगा 360/2 मतलब कितना डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। इसी प्रकार से आप a और c को भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात तो आसान, बहुत आसान सा प्रूफ बनाती है, जो हमने पढ़ा है उसी के आधार पर प्रूफ बना लिया मैंने, ठीक है, उसी के आधार पर बनाया। लेकिन फिर से प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रेंट क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर होते हैं, जिसके चारों वर्टेक्स लाई करते हैं इस पर, एक सर्कल पे लाई करते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, इसके अपोजिट, इसके विपरीत कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है 180 डिग्री। a प्लस सी भी 180 और b प्लस डी भी आपका 180 डिग्री होता है। ये तो मैंने प्रूफ के लिए आपको बता दिया, बस मेन इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपके लिए निकल के आ रही है। यस और नो बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो साइक्लिक क्वाड्रेंट समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक और मुद्दे वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर मान लो ये ओ बिंदु का सेंटर है और ए बी, तो अगर एक आपके जीवा है, लेकिन जीवा तो है लेकिन जो जीवा मैंने बताया था कहाँ से पास कर जाए, जो कोण कहाँ से पास कर जाए सेंटर से, वो आपकी क्या बन जाती है डायमीटर बन जाती है, व्यास बन जाता है। तो इस व्यास को आधार मानकर अगर मैं परिधि पर सर्कमफ्रेंस पे कोई भी कोण बनाता हूँ तो वो कोण चाहे यहाँ पर बनाओ चाहे यहाँ पर बनाओ, कहीं कहीं पे भी परिधि पे कोण बनाओगे वो कोण हमेशा कितना डिग्री का होने वाला है, वो कोण हमेशा 90 डिग्री का होने वाला है। वो कोण हमेशा कितने डिग्री का होने वाला है 90 डिग्री का होने वाला है। मैंने क्या बोला कि अगर मैंने एक व्यास को आधार मान करके परिधि पर कोई कोण बनाया वो कोण हमेशा 90 डिग्री 90 डिग्री का हो। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब अगर इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं आपका सी, तो आपका एंगल ए सी बी, या इस पॉइंट को नाम दे दूं डी, तो ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और ए डी बी भी आपका कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। एक छोटी सी बात है जो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि इसमें इस बात करती है। तो बता दूं कि एक व्यास को आधार मान करके अगर परिधि में कोई कोण बनाया जाता है तो वो कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे चलते हैं, इसी में आगे चीज देखते हैं। देखिए आइए क्या कहता है, देखिए अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब कोण की बात चल रही है, जीवा की बात चल रही है, तो मैं कोण अगर कोई भी कोण आपस में अंदर मिलती है, ए बी और सी डी कोई कोण है जो किसी बिंदु ई पर मिलती है, ठीक है, तो ये किस अनुपात में आपस में एक दूसरे को काटती हैं वो देखो। उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, ए ई गुणा ई बी
ए ई गुणा ई बी इक्वल्स टू सी ई गुणा ई डी, सी ई गुणा ई डी, ये आपका अनुपात होता है। कैसे आता है, सब चीज़ का तरीका है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशन आना कि दो जीवाएं आपस में, दोनों जीवाएं कोड है ए बी और सी डी, वो किसी बिंदु ई केंद्र नहीं है भाई। अगर केंद्र बन जाएगा तो ये जीवाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि फिर व्यास हो जाएगा ये, है ना। तो आपका केंद्र नहीं है, ए ई कोई बिंदु जहाँ पर वो मिल रही है, तो ये दोनों जीवाएं जब मिलेंगी तो किस अनुपात में एक दूसरे को काटेंगी, ए ई गुणा ई बी इज इक्वल्स टू सी ई गुणा ई डी। यस और नो, ये आपको रेशियो आपको पता होना चाहिए। यस और नो, यहीं पर अब मेरी बात समझिए, यहीं पर अगर ये तो हो गई जीवा आपको छोड़कर, अगर ये सीकेंड बन जाती है, क्या बन जाती है, सीकेंड, मतलब ये यहाँ पर नहीं पर बाहर से आपको कहीं मिल रही है। अगर वही दो अगर यहाँ पर मिल रही है, ऐसे करके कहीं मिल रही है, ठीक है। अगर अंदर मिल रही है तो जीवा बन गई, अगर बाहर यही दोनों जीवाएं बाहर चलेगी तो छेदक रेखा बन जाएंगी। मैंने बताया ना छेदक रेखा क्या होती है, जो सर्कल को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। तो मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दूं मान लो मैं बी, इसका नाम दे दूं सी, इसका नाम दे दूं डी और इसका नाम दे दूं ई। तो ये किस अनुपात में बटेगा, ये भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी बाहर वाला इंटू पूरा, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए डी बाहर वाला इंटू पूरा ए ई। याद रखने का तरीका ये है, बाहर वाला इंटू पूरा ए बी इंटू ए सी, बाहर वाला इंटू पूरा ए डी इंटू ए ई। यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए बी इंटू ए सी और ए डी इंटू ए ई, बाहर वाला इंटू पूरा और बाहर वाला गुणा पूरा। ये आपका इस वाले रेशियो में, आपका इस वाले मल्टीप्लिकेशन का रेशियो। अब इसमें से कोई भी तीन भुजा दे देगा और चौथी भुजा आपसे पूछ लेगा, ये काम इसमें करेगा। मैंने क्या बोला, दो बातें एक साथ मैंने समझाई हैं आपको। जब कोई भी दो जीवाएं एक वृत्त के अंदर मिलती हैं तो वो किस रेशियो में, किस अनुपात में इस तरीके से बढ़ती हैं, मतलब किस मल्टीप्लिकेशन, तो ए ई गुणा ई बी बराबर सी ई इंटू ई डी के बराबर। यही दो जीवाएं अगर वृत्त के बाहर मिलेंगी तो वो जीवाएं किस में बदल जाएंगी, आपकी छेदक रेखा बदल जाएंगी, सीकेंड बन जाएंगी। तो ये दो सीकेंड एक तरीके से आप बोल सकते हो जब मिलेंगी तो आपका किस रेशियो में मिलेंगी, ए बी इंटू बी सी इक्वल्स टू ए डी इंटू डी ई हो जाएगा। यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ इतनी समझ में आ रही है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। याद रखने का तरीका सबसे आसान ये है, बाहर वाला इंटू पूरा, बाहर वाला इंटू पूरा। यस और नो, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, अब तक हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं जिसमें हमने स्पर्श रेखा से रिलेटेड बातें देखी हैं। अब सॉरी, आपकी छेदक रेखा, सीकेंड या कोण, जीवा से रिलेटेड बातें देखी है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मैंने को बताया था, स्पर्श रेखा क्या होती है, वो रेखा जो किसी भी वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करके जाती है। टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट होती है जो किसी एक पॉइंट पर टच करके जाती है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि केंद्र से, अगर ये लाइन यहाँ पर है तो इसे क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। केंद्र से दीदी की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो हमेशा लंबवत होती है किसी भी स्पर्श रेखा के। मैंने क्या बोला, रेडियस इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, मतलब अगर इस पॉइंट का नाम डी दे दूं तो OD इज परपेंडिकुलर टू AB। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। हम आपकी त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, यस और नो, लंबवत होती है। OD हमें परपेंडिकुलर होगा AB कहीं भी, मतलब अगर मैंने इधर एक स्पर्श रेखा बना दी, अब ये लाइन खींचूंगा तो ये भी एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अगर मैंने इधर स्पर्श रेखा बना दी तो अगर मैंने ये एंगल देखा तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, अंदर नहीं आएगी, टच करके जाएगी, ठीक है। अगर मैंने इधर बना दी तो ये भी कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, किसके, आपकी स्पर्श रेखा की हमेशा लंबवत होती है। प्रॉपर्टी अब क्लियर होती है। आइए इसी में आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अब स्पर्श रेखा से रिलेटेड, इसलिए मैंने अलग अलग क्लासिफिकेशन बांटा है बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो। पहले हम जो चाप और जीवा से संबंधित प्रॉपर्टीज कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, चाप और आर्क और आपके कोण से रिलेटेड थी। अब आपकी जो प्रॉपर्टी आई है वो टेंजेंट से रिलेटेड आई। अब टेंजेंट में अगली बात क्या आती है, अगर किसी एक बिंदु से, किसी एक बाहर एक बिंदु से मैंने एक वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची, दो क्या खींची, स्पर्श रेखाएं खींची, स्पर्श रेखाएं खींची, इसका नाम P A दे देता हूँ, इसका नाम मैं B दे देता हूँ।
तो अगर एक बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो अगर आपकी जीवाएं आपके जो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो उन दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक बात है, ज्यादातर लोगों को पता होती है लेकिन यूज नहीं करना आती। मैंने क्या बोला, और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी स्पर्श रेखा से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की। मैंने क्या बोला, पी बिंदु से मैंने एक पॉइंट से कोई भी एक ही वृत्त पे दो जीवाएं खींची तो उन दोनों जीवाओं की लंबाई हमेशा, जो जीवाएं दोनों स्पर्श रेखा खींची तो उन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा आपस में बराबर होगी। स्पर्श रेखा, जीवाएं नहीं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, मतलब पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होने वाला है, हाँ या ना। अब इसमें रिलेटेड कुछ चीजें और देख लेते हैं जो हमने पढ़ी है। अगर मैं ओ इसका सर्कल का सेंटर ले लेता हूं तो ये तो क्लियर हो गई ना प्रॉपर्टी। अब देखो, अब ये आपकी रेडियस होगी और ये भी आपकी क्या होगी, रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, आर होगा और ये भी आपका आर होगा, और ये कोण कितना डिग्री होने वाला है आपका, 90 डिग्री। क्यों, अभी अभी पढ़ा भाई, रेडियस हमेशा, त्रिज्या हमेशा आपके लंबवत होती है किसके, स्पर्श रेखा, और ये भी कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, हाँ यार 90 डिग्री होगा। अब अगर ये वाला कोण अगर मैं थीटा ले लूं, अगर ये वाला कोण मैं थीटा ले लूं तो मुझे एक बात बताओ, पी ए ओ बी एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। पी ए ओ बी, पी ए ओ बी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, हमें पता है 360 डिग्री होता है चारों कोणों का योग। अब ये 90, ये 90 तो कितना हो गया, 180 तो ये हो गया, और ये बना थीटा, तो ये कितना बचेगा, 360 माइनस, अगर मैं कोण ए ओ बी की बात करूं, मतलब कोण ओ की बात करूं तो ये कितना होगा, 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस थीटा, आया, क्योंकि ये वाला 90 बचे, ये वाला 90 और ये वाला कितना, थीटा, तो ये वाला कोण निकल जाएगा, वो कोण कितना आ जाएगा, 360 माइनस 180 और ये माइनस थीटा हो जाएगा, आया, तो ये कितना बच जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो मतलब अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। कई बार रिजल्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें आ रही, ये वाला रिजल्ट अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहली बात तो एक बिंदु से खींची गई दो जीवाओं की लंबाई हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, तो वो आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर मैंने बोला ये कोण थीटा, ये वाला कोण आपसे पूछ ले जाएगा तो कितना बनेगा, तो ये सीधी सी बात है भाई, ये कोण, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो ये चार को मिलाकर के एक आपका चतुर्भुज बन गया, चक्रीय नहीं बना, चतुर्भुज बना, क्वाड्रेटर बना, और क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो उसके तीन एंगल्स को हमने जोड़ दिया, 360 में से घटा दिया, तो ये वाला कोण कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। तो आपको कई बार ये वाला कोण दे देगा थीटा, मान लो मैंने दे दिया 50 डिग्री है, तो ये वाला बताओ तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अगर ये बोले 100 डिग्री तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, सीधा सा रिजल्ट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का सम हमेशा कितना बनेगा, सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग हमेशा कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, हाँ या ना। एक बात और